नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। HSI में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप HSI देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारी बात पहुंचे, वीडियो पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स हमको मिलते रहें। अपराधी कौन? मौत का जिम्मेदार कौन? आग लगाने वाला कौन? आग बुझाने वाला कौन? ये कुछ सस्पेंस कहते ना, सनसनीखेज फिल्म के जो शीर्षक है वो मैं नहीं आपको दे रहा हूँ टाइटल्स। ये टाइटल्स जो जनता देश के विभिन्न हिस्सों में पूछ रही है। हर बार बड़े अग्निकांड होते हैं और कौन दोषी होता है उस समय बहुत ही बड़े पैमाने पर कहा जाता है छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा, उठा लिया जाएगा, कड़ी से कड़ा सजा दी जाएगी। लेकिन जो रिकॉर्ड बताता है, हमारे नया लॉ बन चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट में फिर से दिखाऊंगा। ये जो कॉलोनियल लॉ खत्म हो गए, अश्विनी दुबे की किताब है, मैं फिर से आज इसका जिक्र करना चाहता हूँ क्योंकि यही एक न्याय संहिता बनी, परिवर्तन हुए हैं, धाराओं में भी हुए हैं। 302, 307 कितने लोगों पर हुआ कि हत्या, अग्निकांड होते हैं। और आप सोचेंगे आज अचानक क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि लखनऊ के उसमें युवा पीढ़ी के 15 लोग पूरी तरह जल करके मारे गए और फिर घोषणा हो गई है कि जांच की जाएगी, अधिकारियों को दंडित किया जाएगा। सबको पता होगा कि कौन अधिकारी रहे हैं। वो अधिकारी खुद जो जिम्मेदार है वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। उन्होंने मीडिया में प्रचारित भी कराया कि देखिए अधिकारी तुरंत पहुँच गए हैं, ये प्राधिकरण, वो प्राधिकरण, ये नगर निगम। ओहो, परमिशन देने वाला, आग लगवाने वाला ही खुद पहुँच गया आग बुझाने को। कहते चोर चोर आया, चोर आया, चोर आया। खुद ही देखो अपराधी कौन। अपराधी की तलाश में यदि अपराधी होंगे तो सजा कैसे मिलेगी? अदालत को सबूत नहीं दिए जाएंगे, कानून बदल दें, न्याय संहिता बदल दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह बार बार निर्देश दें। दिल्ली में अभी साकेत में घटना हुई है 1-1.5 महीने पहले, होटल में आग लगने से 25 से ज्यादा लोग मारे गए। उसके बाद कहा गया, देश भर में कहा गया है कि भाई ऐसी घटना ना हो, इसलिए पूरा पड़ताल, बड़ी बिल्डिंग्स में पूछताछ, जांच पड़ताल की जाए। दिल्ली में भी की जाए और राज्यों में निर्देश, उत्तर प्रदेश में भी था। क्या हुआ? कागज पर आदेश गया, कागज पे कान लगा करके सुन लिया। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। हमारे यहाँ पुरानी कहावत है और वो भी अंग्रेजों के जमाने वाले अफसरों की परंपरा में आए हैं। और अभी भत्ता 20% बढ़ गया, 50% बढ़ा दीजिए। तनख्वाह जो पहले 1,000, 2,000 मिलती थी, 20,000, 50,000, 1 लाख। रिटायर हो जाए उसके बाद भी तनख्वाह। सरकारी नौकरी में आप एक आए तो भाई इसी सरकारी नौकरी के लिए दंगा होता है। अग्निकांड शर्मनाक ढंग से कोई जो भी आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, बिल्डिंग को परमिशन दी जाती है, बिल्डर बनाता है, मकान मालिक बनवाता है या बिल्डर हो बनवाता है, सरकार के बनाते हैं, मॉल बनते हैं, सिनेमाघर बनते हैं, होटल बनते हैं। सवाल यह है कि पिछले 10-15 वर्षों में मैंने रिकॉर्ड निकाला है, 10 वर्षों का, 15 वर्षों का भी देखेंगे तो कितनों को सजा हुई, सजा दी भी गई तो मामले चल रहे हैं। मैं रिकॉर्ड में लाया तो अरे जितने बड़े बड़े अग्निकांड हुए, चलिए छोटा मोटा होने पे क्या सजा होना है? घर में आग लग गई पे तुम जिम्मेदार हो, तुमने ऐसी ठीक नहीं कराया था। जो सार्वजनिक स्थान की जगह है, जो कमर्शियल है, जिसके लिए कानून है, आपको ये प्रावधान करने होंगे, तभी आपको यहाँ पर ये आप घर में, बिल्डिंग में अपना कुछ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप बम थोड़ी बनाने लगेंगे, आप कोई पटाखा थोड़ी बनाने लगेंगे, आपको कोई भी काम नहीं कर सकते। आप इवन किताबों का धंधा भी करना हो तो कमर्शियल रेजिडेंशियल एरिया में नहीं कर सकते। कोई घर में रहना है, आप रहता है, कल से मैं कहूँ जी मैं किताब का यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, तो नहीं होगा ना। अधिकृत उसके लिए करना होगा कि भाई हमें परमिशन दी जाए कि हम यहाँ से कमर्शियल एक्टिविटी, यहाँ दुकान हमने चलाई है बिल्डिंग के नीचे फ्लोर पर। लेकिन कोई कानून का, नियम का पालन नहीं करा
निलंबन कर दिया गया है 2 अधिकारियों को। अरे निलंबन में से जब निलंबन खत्म होता है तो तनख्वाह उतनी बाकी भी मिल जाती है महाराज। माननीय न्यायाधीश क्या करेंगे? सबूत देने वाला कौन होता है? वही अथॉरिटी। गरीब आदमी जिसका परिवार का कोई मारा गया, वो बिल्डर्स का, वो आर्किटेक्ट का, वो सरकारी अधिकारी का फाइल का वो रिकॉर्ड कहाँ से ला कर देगा? वो तो रिकॉर्ड जो मर चुका पहले तो उसके परिवार के लोग, आप उनको 2 लाख दे दीजिए, अभी भी दिया गया है, ठीक है। प्रधानमंत्री चिंता भी तुरंत व्यक्त की, जो भी सुविधाएं फायर ब्रिगेड की भेजी गई राज्य सरकार ने किया। प्रदेश पार्टी वहाँ के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर वो तुरंत गए, लगातार हमने देखा कि वो उन्होंने बहुत सिंसियरली काम किया। लेकिन वो उस समय जाने से कि जो अधिकारी थे वो पहुँचे, फायर ब्रिगेड पहुँचा, उसके पास कितने साधन हैं, वहाँ सड़क पर वहाँ जितना होता है उसके पास कितना इंतज़ाम है उसके लिए फायर का, उस पर भी ज़्यादा डिटेल नहीं आई। बिल्डिंग में दरवाजे बंद, लॉक, भागने के लिए नहीं है, आग से बचने के लिए बाथरूम में चले जाए तो धुएं से दम घुट गया। मतलब ये मौत जिसको कहते हैं कि बाकायदा प्रायोजित, जिसको कहते हैं स्पॉन्सर्ड, इस बिल्डिंग में आग लगने पर इतने मर सकते हैं ये जानते हुए भी जो मकान बनाने वाला मकान मालिक है या कोई बिल्डर है या होटल चलाने वाला है, वो उस पर भी आपने, हाँ हमने FIR दर्ज कर ली। प्राथमिकी दर्ज होना कोई सजा नहीं है ना, वो प्रमाण बाद में आता रहेगा। इतने बजे हमारे पास सूचना आई, इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मर गए। और 15 लोगों की मृत्यु के अलावा भी कई बच्चे आज भी 7-8 बताए जाते हैं वो घायल अवस्था में हैं। बल्कि हो सकता है जिस तरह के जो लोग जिनको ट्रामा में होंगे, जिनकी हालत बात करने की स्थिति में नहीं है। इतने बड़े अग्निकांड में कोई एक बच्चा ऊपर से कूदा, उसकी जो पूरे हड्डियां टूट गई है, वो कब तक ठीक से हो पाएगा? कितने महीने लग सकते हैं? ऊपर से आप सोचिए आग के उस पर हड़बड़ी में जो कूदा है, बताते हैं कि बहुत ज़्यादा बुरी तरह से घायल हुआ है, हड्डियाँ टूट गई हैं। वापस हड्डियाँ बनाने में कितना लाखों का खर्च होगा? सरकार चलिए कह भी देगी कि चलिए अपने कर देते हैं आयुष्मान भारत, फलाना भारत, लेकिन उस भारत में करने के बाद भी कितने उसको यातना जो सहनी पड़ेगी। ये क्या किसी की हत्या से कम है? इन मामलों में FIR नेग्लिजेंस, नज़रअंदाज किया गया, ध्यान नहीं दिया गया, ये असावधानी, तार नहीं लगा, AC नहीं चला, फलाना ऐसा नहीं हुआ, यहाँ पर अचानक गैस फट गया, यहाँ पर सिलेंडर जो है या एयर कंडीशन पुराना था वो नहीं किया गया। लेकिन बिल्डिंग के अंदर बाहर निकलने का रास्ता नहीं है, शीशा लगा हुआ है, बाहर कूद नहीं सकते। शीशा टूटने में भी नीचे से पत्थर फेंक करके बताया गया कि जनता ने कहा कि भाई कितने बच सकते हैं, वो उसमें से बच्चा कूदा कोई। नीचे यदि जानवर पेट भी थे, आज तो आधुनिक लखनऊ शहर भी तो आधुनिक हो गया है। कुत्ता बिल्ली के लिए भी एक बड़ा भारी वहाँ पर दुकान चल रही थी बड़ी, उनको हम रखते हैं, उनका इलाज करते हैं, उनको दवाई देते हैं या उनको संभाल के रखते हैं। आप जा रहे हैं काम पर, आपकी गुल्ली बड़ी प्यारी है, आपको कुत्ता बिल्ली के लिए चिंता है। ये चिंता नहीं है कि इस बिल्डिंग में आग लगने पर क्या होगा। जो भेजने वाले हैं वो भी नहीं पूछते कि भाई इस बिल्डिंग में सुरक्षा है कि नहीं। एनिमेशन सिखाएंगे, भविष्य बनाएंगे, कंप्यूटर सिखाएंगे, भविष्य बनाएंगे। काला अंधेरा धुआं और आग लगाने के बाद आप भविष्य बनाएंगे। मकान ने दे दिया, लगा दिया, ये युवा पीढ़ी के लोग हैं, वो चाहते हैं आत्मनिर्भर होना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर, लेकिन नहीं। भाई मुख्यमंत्री द्वारा करके वापस वो आ गए, लेकिन वो क्या है, उन्होंने ये कहा हम कड़ी से कड़ी सजा देंगे। मैं देखता हूँ अधिकारियों को फटकार लगा दिया, फायर ब्रिगेड देर से पहुंचा, उसके पास साधन थे कि नहीं थे, आप उनको फटकार लगा दीजिए पुलिस को। अरे पुलिस तो फिर भी जाकर कोशिश किया जा रहा, तार रस्सी के पकड़ा, बड़े बिजली के तार पकड़ा कर लोग उतारने की कोशिश की गई, 6 बच्चे बचाए गए। वो भी कितना आतंक में उनमें होंगे मैं समझ सकता हूँ। और ये नहीं, आप देखिए उपहार सिनेमा, अब वो अच्छा एक और आधार हो जाता है क्योंकि उसकी वो तो 2019 की बात है, 2019 15-17 वर्ष निकल गए। हाँ, अदालत ने कहा एक बार सजा हुई, को 1 साल के लिए कुछ रखा गया मालिकों को, फिर वो छूट गए पेरोल पर। अब इसमें एक प्रावधान क्या होता है, यदि आप बहुत बुजुर्ग हैं तो आपको राहत दे दीजिए। तो 20 साल केस चलाइए, आपकी उम्र 40 से 70 साल 50 साल है उम्र, कोई बड़ा मालिक होगा, बिल्डर होगा, सिनेमा मालिक होगा, होटल वाला होगा, या जिसके नाम पर है वो मालिक यदि है तो बूढ़े का नाम रख दिया गया। अब बूढ़ा और 20 साल निकल गए, अदालत के मुकदमे की सुनवाई, किसी भी मुकदमे का फैसला नहीं हुआ।
2019 के बाद तो फिर भी एक 2019 पैसा हुआ, उसके बाद लगातार 2022 में 2027 मतलब इतने घटनाएं हुई हैं जिसमें कि आप दिल्ली के अनाज मंडी में कितने लोग मारे गए, करीब 43 लोग 43 लोग मारे गए, और ये 2022 की घटना है। राजकोट में आग लगी, कितने 27 से 28 लोग मारे गए। मैंने एक ऐसी सूची है जिसको 10-12 जिसको यदि आप कहें तो मैं सबको पढ़ कर क्या सुनाऊंगा। आप चाहे वो गुजरात हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे दिल्ली हो, खास करके दिल्ली राजधानी, यहाँ तो अथॉरिटी भी कई है, एक दिल्ली विकास प्राधिकरण है, दिल्ली नगर निगम है, नगर पालिका है, ये परमिशन देने वाला है, वो परमिशन देने वाला है। भाई देखिए, इसमें मानता हूँ मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अनाउंस कर दिया कि भाई होगी, जांच होगी और कार्रवाई की जाएगी। साकेत की घटना तो अभी हुई है, लेकिन मैं कानूनी प्रावधान की बात कर रहा हूँ। हमारे कानून विशेषज्ञ संसद में भी हल्ला होता है। देखिए अग्निकांड, अखिलेश यादव ने कह दिया सरकार जो भ्रष्टाचार तो है ही। परमिशन जो दी जानी चाहिए वो दे, न कोई चेक करने के लिए आए कि यहाँ फायर होने पर क्या इंजाम है, बाहर निकलने का क्या इंजाम है। हर कमर्शियल इलाके में प्रवेश एंट्री करने से लेके वापस का या एक अल्टरनेटिव रास्ता क्या है यदि कोई दुर्घटना होती है। आग न भी लगे, यदि कोई और भूकंप आया हुआ है तो दूसरे रास्ते से कहाँ से जा सकता है, यदि एक रास्ता टूट गया है तो, या और कोई ऐसी घटना हुई जहाँ उनको संकट में आ गया तो उसको कहाँ से वापस जा सकेगा, ये बताए जाने के लिए प्रावधान होता है। जो बनाने वाले आर्किटेक्ट हैं वो कितना काम करते हैं कि उसमें होता है, और उसकी परमिशन लेते हैं। कई बार अगर परमिशन आँख मूंद करके दे दीजिए, उसके दस्तखत से उसको दिया, भाई इतने लाख रुपए तुम ले लो, इतने लाख रुपए सरकारी अधिकारी, उसको कौन जांच करने जाना है। उसका फायर का हर साल जो होना चाहिए, कितना वहाँ फायर फाइटिंग का कितना इंतजाम है, पानी का कितना इंतजाम है। ऊपर आजकल तो ऐसे जो भी नई बिल्डिंग बनती है उसमें ऊपर से पानी कैसे तुरंत निकल के फवारे की तरह निकल के आ जाएगा आग लगने पर। बाहर निकलने का धुआं यदि आएगा तो उसको निकलने का क्या रास्ता होगा, वेंटिलेटर कहाँ पर है। अब ना सामान्य रूप से रहने के लिए भी तुलना हम पश्चिम से करते हैं, हम गौरव से कहते हैं हम पश्चिम से बहुत अच्छे हैं, लेकिन न पश्चिम के न पूरब के हैं। पहले यदि ऐसी हवेलियाँ बनती थी जहाँ खुला है, उधर से दिखला कोई दिखला, दरवाजा भी खुल रहा है और खिड़कियाँ खुली हुई है, बिल्कुल हवादार हवा आ रही है। अब तो एयर कंडीशन 5 करोड़ के मकान, 2 करोड़ के मकान, बिल्डिंग 100 करोड़ के बिल्डिंग्स, उसके बाद उसका किराया कमर्शियल यूज़ रेजिडेंट इलाके में। अब कहीं 2016 में नोटिस दिया, उसके बाद क्यों 2016 चलिए आपकी सरकार नहीं थी, लेकिन आपकी सरकार उसके बाद जो आगे 10 साल वो क्या कर रही थी। 1 साल किसी ने गलती किया इसीलिए उस सरकार को हटा दिया गया। उत्तर प्रदेश में सरकार तो योगी जी के 10 साल पूरे हो जाएंगे भाई, तीसरा की उनकी तैयारी बैठी हुई है। तो उनके अधिकारी क्या कर रहे थे, बड़े वो लखनऊ शहर, राजधानी लखनऊ, अलीगंज भी ऐसी चौड़ी सड़कें जहाँ पर कोई ऐसा नहीं है, लेकिन रहने का जो इलाका है उसमें एक तो बिल्डिंग बना के आपने नोटिस भेजा, नहीं भेजा, उसके बाद गोल बोल जलेबी बना करके पैसा लेते रहिए। जिनको परमिशन देना है उनको घर में बैठ के मिल जाएगा, करोड़ों रुपया देकर रिश्वत, ये तो प्रमाण सामने दिख रहा है। तो मेरा ये कहना है कि जो FIR दर्ज होती है उसमें अधिकारियों के नाम के साथ इनकी वजह से मृत्यु, मतलब ये हत्या के अपराधी हैं, इस तरह से मुकदमा क्यों नहीं दर्ज होता। अदालत फैसला करेगी कि हाँ हत्या इनके कारण हुई कि नहीं हुई, मकान मालिक के कारण हुई, घर के आदमी कारण हुई, गैस सिलेंडर फटा तो घर वाला जिम्मेदार है कि इंडियन ऑयल जिम्मेदार है। यदि ऐसी एयर कंडीशन किस कंपनी ने बनाया है, यदि उसकी बनावट में कमज़ोर थी, यदि वैज्ञानिक या उसकी जो भी फॉरेंसिक जांच के बाद पता चलता है साहब ऐसी में उसकी गड़बड़ थी, तो आप फॉरेंसिक कंपनी पर कहेंगे। लेकिन यहाँ तो ये है कि मालिक पर होगा, मालिक को गिरफ्तार भी कर लिया, 2 हफ्ते होगा, लोग भूल जाएंगे कहाँ साकेत का मालिक का क्या है। वो गिरफ्तार होगा, 2 महीने रह लेगा, 6 महीने रह लेगा, उसके बाद यहाँ तो मर्डर करके भी उसके बाद बाहर आ जाइए। कौन याद रखता है किसी को। जिसको ज़्यादा चर्चित न रहे कोई, उसका रोज उसके पीछे फॉलोअप करके जासूस लगाएगा क्या। जो लोग प्रभावित होते हैं या मीडिया भी, उसकी प्राइवेसी हो कहेगा अदालत में मामला चल रहा है। पिछले 10-15 वर्षों में एक भी सजा नहीं हुई, ये प्रमाण है, आप भी निकाल करके देख लीजिए कानून की जो भी रिकॉर्ड्स हैं। अग्निकांड के लिए किसी को भी उपहार को छोड़ने के बाद
2020-22 से लेकर के 2026 15 साल का रिकॉर्ड है। किसी को सजा नहीं हुई। निलंबन किए गए 30-40, उनमें से कोई डिसमिस होने का भी आधार अभी तक नहीं आया मेरे साथ। बर्खास्त किए जाए वो भी नहीं हुआ। निलंबन के बाद हो सकता है वो काम कर रहे हो। हमने क्या किया, वो बिल्डर की जिम्मेदारी, वो फायर ब्रिगेड की जिम्मेदारी, वो खुद की जिम्मेदारी, वो खुद सिलेंडर को खोल लिया, वो ऐसी उसने ठीक से मरम्मत नहीं किया। मैं क्या हूँ, मैंने तो परमिशन देना थी, उसमें दे दिया, मुझे दबाव आया था, मंत्री का आया, संतरी का आया, ये कह दिया आप सफाई दे दीजिए और बच जाइए। क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स, अफसरशाही उत्तर प्रदेश ही रही देश के विभिन्न राज्यों में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह बाकायदा लोकतंत्र की बात करते हैं, वो कहते हैं कि नहीं डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, लेकिन जब नीचे के अधिकारी राज्यों के मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करेंगे, उनको हिम्मत होगी अंदर से कि हम कुछ भी करेंगे, कोई हमें रोकेगा नहीं। या मुख्यमंत्री ने छूट दे दी है, भाई करो, इनकाउंटर हुआ ना, कितने इनकाउंटर होते हैं, मुख्यमंत्री ने छूट दे दी तो करिए, इनकाउंटर करिए, वहाँ करिए। बिहार वाला भी उसकी दखल करने लगा यूपी की तरह। तो अग्निकांड भी क्या इनकाउंटर की तरह होंगे? बुलडोजर की तरह बिल्डिंग में आग लगेगी जाए तो बुलडोजर की जरूरत नहीं होगी, बाद में बुलडोजर साफ कर देगा। सवाल यह है कि अधिकारियों पर भी ऐसे गंभीर मामलों पर संसद करे या सुप्रीम कोर्ट करे, ऐसे कानूनी प्रावधान आए जिससे उनको 20-20 साल की सजा, 20 साल की हो, जुर्माना हो, उनकी जमीनें, उनके मकान जब्त कर लिए जाए जो भ्रष्टाचार में किए गए। आप ईडी करते, कई जगह जो पैसा नहीं चुकाते हैं उनका तो मकान जब्त हो सकता है। तो इन अधिकारियों का जिनके उससे हुआ, उनका जब्त करके उन मासूम लोगों को जो उनकी मृत्यु हुई है उनको दिए जाए, उसका बांट करके बेच करके। उनको अधिग्रहण क्यों नहीं कर लिया जाता? कानून में परिवर्तन की ये सबसे बड़ी सही समय है। न्याय संहिता जिस ढंग से बनाई है भारत सरकार ने, नई मोदी सरकार ने, उसमें और जो आवश्यक हो संशोधन किए जाए। पहले ही सेशन जब भी शुरू हो जुलाई में, तुरंत सर्वानुमति से पास कराइए, और नहीं हो तो सुप्रीम कोर्ट कर दे, कहा भाई अब से हमने बना दिया। बिल्डर जिम्मेदार होगा, अधिकारी जिम्मेदार होंगे, जो जिम्मेदार होगा उसको सजा होगी, और इसके लिए अब तुरंत कार्रवाई होगी। महीनों के अंदर, ऐसा नहीं है 40 साल बाद सजा होगी। मर जाएगा उसके बाद क्या सजा होगी? इतने साल तक मुकदमा चल रहा है, किसी एक को भी सजा क्यों नहीं दी गई? सारे मुकदमे जारी हैं, लोअर कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हो गया काम, जिंदगी निकल गई। तारीख पर तारीख की बात नहीं है। ये घोर अपराध अग्निकांड हुए हैं, उन सब में त्वरित कार्रवाई और सजा देने का प्रावधान हो। और कुछ सैंपल के लिए, शुरुआत के लिए, उदाहरण के लिए शुरू तो कर दीजिए। किसी भी एक का जितने मुकदमे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट उसको सामने रख ले, उसमें अधिकारियों को भी दंडित करे, और बिल्डर जिन पर मुकदमे चल रहे हैं रातों रात उसको 15 दिन में उसकी सुनवाई करके उनको यदि सजा दे दे तो आगे से लोग डरेंगे। कानून डराने के लिए होता है, कानून चोर के लिए नहीं होता है। ताला जो है वो तो तोड़ ही देगा, लेकिन चोरों को भी लगे कि ताला तो है, अपराधियों को भी लगे जो भ्रष्टाचार से घिरे हुए हैं या जो अहंकार से डूबे हुए हैं, उनको भी लगे कि सजा हो सकती है, तो नियंत्रित होंगी ऐसी घटनाएं। एटीएसआई में हम विराम देते हैं। एटीएसआई देखते रहे, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।